यूजर इंटरफेस, इस शब्द को तोड़ो एक बारी। दो शब्द हैं, यूजर इंटरफेस, ठीक है। अभी हम क्या है, आप मेरे से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और हमारे बीच में क्या है? It's an Camera. interface. There is हमारे a medium actually. कैमरा है, Yes, there is हमारे a बीच में medium. एक स्क्रीन है, हमारे बीच में एक Yes, sir. एप्लीकेशन है जिसका नाम विंडोज या मैकिंटॉश है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम जूम है, उसके थ्रू मैं एक पावर पॉइंट आपको दिखा रहा हूं जिसपे बात कर रहा हूं। So can you see how many layers of complexity this is? और It's हमें a variety of mediums kind of Variety of, thing right? combined all together in a one standard one experience, format. right? So interface is the middle layer. Okay, forget about user, think of two people talking to each other. Phone है, right? I am talking to somebody on a phone, right? सिर्फ सुन रहा हूं, there is no visual. Okay, that's an interface. Okay, उसको उल्टा पकड़ूंगा तो नहीं काम करेगा ना. So there is a way the interface works. Okay, तो कैसे काम करते वो छोड़िए, अब ये आपको इमेजेस दिख रही हैं स्क्रीन पे, क्या क्या इमेजेस हैं? रिमोट पड़ा है, एक आईपॉड का फोटोग्राफ है, फोन का फोटोग्राफ है, नए वाले स्मार्टफोन का फोटोग्राफ है, एटीएम मशीन सबने देखी है, एवरीबडी हैज ड्रॉन कैश, एटीएम से बाहर निकाला होगा सबने, राइट? ठीक है, अब आप जूम में ही देखेंगे तो कितनी चीजें खुल गई हैं, एक चैट खुल गई है, एक आपका फोटो के थंबनेल्स खुल गए हैं, ठीक है, जिसमें एंड देन आप जब स्क्रीन शेयरिंग, मेरा जो एक नीचे बार आ रहा है उसमें जब मैं देखता हूँ तो उसमें मेरे पास म्यूट का बटन है, वीडियो का बटन है, वो मेरे को एक बहुत अच्छा फिल्टर मिला था, सो आई एम गोना ट्राई दैट। सी इट्स अ Zoom has started with some video filters and मुझे लगता है ये करने से it's yeah, so now you're talking to somebody from 1950, how does it feel like? Old. It feels old, yeah. Right, so I like this filter because ये सारी चीजों को black and white में कर देता है, वो तो sort of clean लगता है थोड़ा सा, right? So दो लोगों के बीच में जो इंटरफेस है या मशीन और यूजर के बीच में जो इंटरफेस है जिसके थ्रू हम उसको कमांड भेज रहे हैं एंड वो एक रिप्लाई कर रहा है, सी अल्टीमेटली इट्स कम्युनिकेशन, ईदर अ ह्यूमन इज टॉकिंग टू अ ह्यूमन और अ ह्यूमन इज टॉकिंग टू अ मशीन। आप एक किसी इंसान से बात कर सकते हो, आप एक मशीन से भी बात करते हो। आपने कपड़े धोए कभी वॉशिंग मशीन में, आप उसको क्या क्या चीजें बताते हो? आप उसे बोलते हो मुझे ये वाले कपड़े 45 मिनट के लिए धोने हैं और मुझे ड्राई करना है या नहीं करना, आप वो भी उसे बताते हो। या इससे भी सिंपल एग्जांपल ले लो, माइक्रोवेव में आपकी फ्रिज में ठंडी मैगी पड़ी है, आपको गर्म करनी है, आप उसे बोलते हो, भूख तो नहीं लग रही किसी को, आप उसे बोलते हो कि इसको मैगी को 30 सेकंड के लिए इसे गर्म कर दो, राइट? उसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो मैगी अंदर रखते हो, दैट इज द फिजिकल पार्ट। उसके बाद ढक्कन बंद करने के बाद आप कुछ बटन दबाते हो, 1 2 3 एंड स्टार्ट। जनरली कच माइक्रोवेव में सिर्फ एक बटन से भी काम हो जाता है, सीधा 30 सेकंड पे आपने क्लिक करा, वो काम हो गया। सो यू गेव इट अ डायरेक्शन, यू गेव इट अ इंस्ट्रक्शन, एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद या तो वो बोलेगा पीप कि आई एम स्टार्टिंग, या वो सीधा स्टार्ट कर देगा। तो ये जो आवाज आ रही है दैट इज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द मशीन टू अस, वी डोंट रियलाइज दैट बट इट इज कम्युनिकेटिंग टू अस। अभी इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर से होने से क्या हो रहा है, लोगों को आवाज ही नहीं आ रही इंजन की, तो अब क्या कर रही है कंपनीज, दे आर ट्राइंग टू ऐड अ फेक साउंड टू इट, नहीं तो पता कैसे लगेगा पीछे स्कूटर आ रहा है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ डिजिटल सॉरी इलेक्ट्रिक कार्स एंड स्कूटर्स। अगर कोई आवाज ही नहीं आएगी कि यार कुछ पीछे से आ रहा है या सामने से आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते, हम कानों से भी सुनते हैं, सो ऑल आवर सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड। सो यूजर इंटरफेस, अब यहाँ पढ़ते हैं एक डेफिनेशन, आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं।
It's the most important part of human machine interaction. Its job is to enable users to effectively operate and control machines. Right? अगर आपके AC में फ्रंट पैनल ना हो, रिमोट ना हो, तो आप तो कंप्रेसर की तारें ही जोड़ते रह जाओगे ना चलाने के लिए उसको. I just want you all to understand and see and observe things like that. Some of you might already see and observe things like that, but understand that we are surrounded by design and engineering solutions. Yes, sir. Everything is an interface. Okay? ये नहीं है कि हम वेबसाइट बनाना नहीं सीख सकते, हम सीख सकते हैं, but we need to understand कि डिजाइन हर जगह है हमारे आसपास. राइट? थोड़ा सा डिफरेंट हमने सोचना है, सिर्फ कंज्यूमर की तरह नहीं सोचना, हमने डिजाइनर की तरह सोचना है. एंड दिस इज द डिफरेंस. एवरी टाइम यू सी एन इंटरफेस, कुछ चीजें जो हम यूज कर करके थक चुके हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते. राइट? आप गाड़ी में बैठते हैं या आपने बाइक पे बैठते हैं. नकुल, आपकी गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट है? सर. सेल्फ स्टार्ट. यस सर. क्या है? बटन दबाया, गाड़ी चालू. यस सर. राइट? नहीं तो फिजिकल फॉर्म क्या है? आप किक मारोगे, उससे क्या होगा? फ्लिंट प्रोड्यूस होगा, कार्बोरेटर में जाएगा. ठीक है? बहुत डिटेल होती है एक्चुअली, उतना मुझे भी नहीं पता, बट वो जो गैस जनरेट होती है, वेपर जनरेट होता है, और एक फ्लिंट आता है, एक चिंगारी आती है, वो उसको बर्न करता है, वो आपको एनर्जी देता है इंजन को, एंड देन इट पुशेस फॉरवर्ड. लेकिन ये सब चीजें हमारी आंखों से दूर है, हिडन है. सो इंटरफेस क्या करता है? ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी भी है किसी चीज के चलने की, वो आपकी सामने से हटा लेता है. जब आप छोटे होते हैं तो आपको खाना बनाने के लिए खाना खाने के लिए क्या करते हो आप? व्हेन यू आर छोटा, लाइक क्लास 5th और 6th, खाना खाने के लिए क्या करते हो आप? क्लास 5th 6th जब आप घर में होते थे तो क्या करते थे? मम्मी के पास जाते थे, खाना मांगते थे. मम्मी वॉज द इंटरफेस. उसको बटन दबाया, खाना आ जाएगा. राइट? फिर जब बड़े हुए तो मम्मी ने क्या बोला? खुद गर्म कर लो. राइट? और बड़े हुए जब कमाने लग गए तो फिर स्विगी ने बोला कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें बता दो. ठीक है? एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग अस मनी एंड इंटरफेस. राइट? दैट इज एन इंटरफेस. तो अलग अलग टाइम पे हमने अलग अलग इंटरफेस का इस्तेमाल किया. राइट? तो हमने इंटरफेस पे बटन दबाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बटन दबाते हैं हम एक ऑर्डर करने के लिए? आधी मेहनत तो होती है क्या खाना है ये डिसाइड करने में, कौन सा रेस्टोरेंट क्या खाना है. राइट? वो वाली मेहनत होने के बाद हम पहला बटन दबाते हैं टू चूज द डिश. मे बी 1 या 2 बटन, एक से ज्यादा डिश अगर खा रहे हैं तो. उसके बाद ऐड टू कार्ट, नहीं वो ऑटोमेटिकली चला जाता है एक्चुअली. ऐड टू कार्ट, उसके बाद शायद एक और कंफर्मेशन का बीच में कोई एक बटन. फिर उसके बाद आपका अगर एड्रेस नहीं डाला तो और बटन दबाओगे, अगर डाला हुआ है ऑलरेडी तो यू विल स्किप दैट. देन आपके कार्ड्स वगैरह या आपका बिलिंग होगा कैसे, वो आप उसमें डालते हैं. फिर 1 2 बटन वो बोलता है कि आपको चम्मच चाहिए नहीं चाहिए, आप डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, आप अपने राइडर को टिप देना चाहते हैं कि देना चाहिए. 5 6 7 8 टैप्स में फाइनली यू आर एबल टू ऑर्डर इट. दैट इज अ इंटरफेस दैट यू आर गोइंग थ्रू. नाउ अब एलेक्सा के साथ क्या हो रहा है? आप वॉइस से बोल दे रहे हैं. It's not a visual interface. It's a, you can say, audio interface or a oral command. ठीक है? ये वर्ड्स आप याद करिए जो मैं, जैसे oral जो आपका आवाज का काम होता है, विजुअल मतलब जो देखने वाला काम होता है. ठीक है? ये इंग्लिश वर्ड्स जो हैं ये जरूर सीखें, बिकॉज एज अ डिजाइनर आपको ये सब कम्युनिकेट करने में हेल्प होगा. ठीक है? इसमें हम वॉइस रिकग्निशन में भी लोग बोलते हैं. राइट? लेकिन अभी धीरे है. और टचेस यार. सो टच यूजुअली वर्क्स अलोंग विद विजुअल, बट अगर कोई बंदा देख नहीं सकता देन उसके लिए वो फिर वो पूरा टच है. कोई इंसान अगर देख नहीं सकता देन डेफिनेटली इट्स ऑल टच. सो टच भी हम, क्योंकि टच करना कहाँ है, वो हम विजुअली देख के ही कर रहे हैं ना, तो हमारे हैंड जेस्चर्स तो हमेशा रहेंगे. राइट?
but largely we are viewing things. Interface are visual. 90 to 95% जो हम मशीनों के साथ या इंसान के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज विजुअल, राइट? एंड हमारा जो ब्रेन का प्रोसेसिंग भी जो होता है वो 70 to 80 जो आपका, आई डोंट नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट परसेंटेज, वो आपका इसी के लिए होता है, विजुअल कॉर्टेक्स के लिए, देखने के लिए, राइट? तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? बट सिंपल कमांड्स वगैरह, एयर जेस्चर, या बट ये भी हम तभी करेंगे जब मतलब पहले विजुअल फर्स्ट, विजुअल के साथ टच होता है। बट अगर मैं वॉइस कमांड दे रहा हूँ तो मुझे टच की कोई बात नहीं है। क्यों? अल्टीमेटली मशीन को समझ में आना चाहिए मुझे चाहिए क्या। अगर मैं उसे बोलूं कि एसी को 24 डिग्री पे चलाइए, दैट्स इट, उसको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर वो उतना समझ गया, मुझे रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अब बोलूंगा एसी को 24 डिग्री पे चलाइए और फैन को तेज करिए, अब उसको मेरी आवाज नहीं समझ में आ रही, जो कि अभी की टेक्नोलॉजी का जो कंज्यूमर टेक्नोलॉजी का स्टेटस है अभी इतना ही है। कभी वो समझता है, कभी नहीं समझता, राइट? लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को भी बोलते हो या अगर किसी बंदे को आप बोलते हो एंड उसको आपकी बात समझ में नहीं आती, तो आप क्या करते हो? या तो दोबारा बोलने की कोशिश करते हो या आप उससे परेशान होते हो, आप कहते हो तू रहने दे, राइट? ये होता है। सो यूआई का काम ही यही है, यूआई का यही काम है कि आप उसको ये ना बोलो रहने दे, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनीज हु आर मेकिंग यूआई दे वांट यू टू यूज दैट थिंग। अगर लोग बैंक के एटीएम यूज करना बंद कर दे तो क्या होगा? आप सारे के सारे लोग बैंक भागोगे कैश निकालने के लिए, क्योंकि बैंक का एटीएम चलता है, हम लोग उससे पैसे निकाल पाते हैं। फिर भी होता है कि 10 में से 1-2 एटीएम ऐसे मिल जाते हैं जो परेशान करते हैं आपको। वही डिजाइन का रोल है, वही यूजर इंटरफेस का रोल है कि वो परेशानी आपके कस्टमर को ना हो। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव यूजर इंटरफेस।